तो सर क्या ये हर सेगमेंट में काम करेगा? बिल्कुल। देखिए आप इसके लफ्ज को समझिए, हम प्राइस एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। किसको? करंट मार्केट प्राइस को इवैल्यूएट करना सीख रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस की इवैल्यूएशन हर जगह एक जैसी ही एप्लीकेबल है, चाहे वो इक्विटी है, कमोडिटी है, करेंसी है, या अमेरिका का बाजार है, या जापान का बाजार है। देखिए आपके लिए वो अलग अलग सेगमेंट है, मेरे लिए तो प्राइस है। मैं प्राइस को एनालिसिस कर रहा हूं। एक बार मैंने प्राइस को एनालिसिस करना सीख लिया, अब चाहे मैं कहीं पे भी काम करूं, चाहे मैं इक्विटी में करूं, कमोडिटी में करूं, करेंसी में करूं, वो आपके लिए कमोडिटी है, मेरे लिए तो भाव है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं। एक बार आपको गाड़ी चलाना सिखा दी, अब आप चाहे मारुति चलाओ, चाहे आप मर्सिडीज चलाओ, या कोई और कार चलाओ, एक ही बात है। वहां पर फिर भी आपको 19-20 का फर्क दिख जाएगा कि आप वॉक्सवैगन चलाएंगे तो वॉक्सवैगन आप जनरली पहला गियर लगाते हैं आगे की तरफ, वॉक्सवैगन में पहला गियर लगता है रिवर्स गियर की तरह, तो वहां पे आपको फिर भी 19-20 का फर्क दिख जाएगा कहीं कहीं जगह पर। हिंदुस्तान में हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड ड्राइविंग, आप यूरोप जाएंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग करनी पड़ेगी, वहां पे फिर भी आपको 19-20 का फर्क दिख जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइस एनालिसिस, यहां पर आपको वो 19-20 का भी फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि डिमांड, सप्लाई, बाइंग, सेलिंग, अनवाइंडिंग हर जगह एक जैसी है। बिना बाइंग, सेलिंग, डिमांड के, या बिना डिमांड, सप्लाई या अनवाइंडिंग के तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, चाहे वो किसी भी चीज का भाव हो। तो हम भाव को एनालाइज करना सीख रहे हैं, हम भाव को पढ़ना सीख रहे हैं, तो वो हर जगह एक जैसा है, चाहे वो किसी भी चीज का भाव हो। तो ये हर जगह पर काम उसी तरीके से करेगा, जैसा इक्विटी में कर रहा है, वैसा ही कमोडिटी में, वैसा ही करेंसी में, वैसा ही अमेरिका के बाजारों में, वैसा ही जापान के बाजारों में।